पे मेन फोकस और एम्फेसिस है इस सेंटर का हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं जो दिखाते हैं हम किसी को भी, उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फॉर फार्मर्स, ताकि वो अडॉप्ट करें और अपने उसी हिसाब से क्वालिटी प्रोड्यूस और इनकम को बढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग सर मेनली एक अलग अलग स्टेट से हैं ना? नहीं, एक ही स्टेट के हैं। बिहार से ही हैं सारे? बिहार से सारे लोग बिहारी हैं। कहीं से आए उससे मतलब नहीं। अब मैं हरियाणा में हूँ, ठीक है, तो वैसे आप लोग हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है, बट आप बिहार के गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मेन 4 सेक्शंस हैं, जिसमें हमारा एक है ओपन फील्ड फार्मिंग, जिसको हम गैप भी कहते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट उस पर एम्फेसिस भी दे दी कि गैप सर्टिफिकेट्स भी आप लोग थोड़ा शांत रहिएगा, इधर कंसंट्रेट कीजिए। कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आएंगे जो कि आप सर्टिफाई करेंगे। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का बस इतना सा है कि आपका मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स जो कि एज पर रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से यूज़ करें। ये नहीं बेवजह आपको एक दो कैटरपिलर दिखेंगे स्प्रे मारने चल पड़े। ठीक है, और रेसिड्यूज के हिसाब से, ठीक है, हार्वेस्टिंग भी उसी हिसाब से। दूसरा सेक्शन हमारा पॉली हाउसेज एंड नेट हाउसेज, जो कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। तो माय नेम इज डॉक्टर लवेश एंड आई लुक आफ्टर पॉली हाउसेज एंड नेट हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्पेशली एट दिस सेक्टर। तीसरा है हमारा हाईटेक नर्सरी, जिसमें हम सॉइललेस कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ऑफ सीडलिंग्स। तो उसके लिए अलग अलग स्टेट से भी किसान आते हैं हमसे सीडलिंग्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। हम हरियाणा किसान भी आते हैं, ठीक है, बट हमारी प्रायोरिटी हरियाणा फार्मर्स रहती है। उनके लिए सब्सिडी है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 50%, मोर देन 50% भी समटाइम्स हो जाती है वो, क्योंकि फिक्स रेट है। 4.25 रुपीज़ हमारी सब्सिडी रहती है। हमारी जितनी भी सीडलिंग्स हैं, आप कह सकते हैं पॉली हाउस वाली, जो प्रोटेक्टेड में यूज़ होती है, क्योंकि उसकी सीड्स कॉस्टली आती है। और जो ओपन फील्ड फार्मिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, उस पर हम फ्लैट 1 रुपीज़ सब्सिडी देते हैं पर सीडलिंग। ठीक है, और 30,000 सीडलिंग्स पर फार्मर पर बेनिफिशियरी पर ईयर अलाउड। ठीक है, उससे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ऊपर करने हैं तो आपके पास 2 फैमिली आईडीज होनी चाहिए। ठीक है, 2 लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। तो नेसेसरली कोई हरियाणा का हुआ ऐसा नहीं है ना? हरियाणा अगर बिहार के ये चाहेंगे कि वहाँ ले जाए, जी जी बिल्कुल सर, आते हैं, बुक करवा के ले जाते हैं, हिमाचल से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। ठीक है, तो वो फार्मर्स भी यहाँ आते हैं और सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर, मतलब तैयार हमसे करवाते हैं। हम उनसे चार्ज करते हैं 1.2 रुपीज़ एंड 1.4 रुपीज़। 1.2 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं कोकोबीट्स के लिए, क्योंकि उनके शॉर्ट टर्म टाइम में तैयार होती हैं। और जो आपका होल क्रॉप्स हो गया, आपका टोमेटो हो गया, कैप्सिकम हो गया या कलर कैप्सिकम है, तो उन सबका हम 1.4 रुपीज़ पर सीडलिंग चार्ज करते हैं। ये एक ब्रीफ है। ठीक है, तो ये आपका हाईटेक हो गया। एक हमारा एक और सेक्शन आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमारा एक और है सेक्शन जिसमें हम ऑर्गेनिकली वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, वो पूरा सेपरेट सेक्शन है। एक गवर्नमेंट का बहुत एम्फेसिस चल रहा है आजकल नेचुरल फार्मिंग का। तो हमारा एक और सेक्शन है डेडिकेटेड टू नेचुरल फार्मिंग, वो बैक साइड में, इसी में हाँ सेंटर में है, वो बैक साइड में है। ठीक है, तो अभी के लिए अभी जो एक आपके 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप डॉक्टर गुरदेव या एरिया जिनके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो वो किस तरीके से ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस की, ताकि मार्केट में जाके अच्छे रेट निकाल सकें। क्योंकि मेन कारण क्या होता है किसान को रेट नहीं मिलता, क्योंकि वो सब कुछ तोड़ता है, इकट्ठा करता है, पहुँच जाता है मंडी। ठीक है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग कुछ नहीं करता है। अगर आप ग्रेडिंग करके जाएंगे तो उस टाइम पर होता है कि आप जैसे किसान को सलाह देते हैं, तो वहाँ पर उसके हाथ में पावर होती है, पावर ऑफ नेगोशिएशन। अदरवाइज अगर मिक्सिंग है तो सामने वाला आरती, यहाँ पे आरती बोलते हैं जो खरीदते हैं, ठीक है, मंडी में, तो वहाँ पर उसके पास नेगोशिएशन की पावर आ जाती है, क्योंकि वो सीधे बोलेगा मेरे को उसमें लेबर लगानी पड़ेगी, फिर ग्रेडिंग सॉर्टिंग करानी पड़ेगी, तो फिर ये रेट पड़ेगा, यही रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ फर्क पड़ता है। तो ठीक है, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप एक ग्रुप को डॉक्टर साहब लेके जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे सारा का सारा। ये हमारी ओपन फील्ड फार्मिंग है, यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी दिखाएंगे। पूरा सेंटर हमारा ड्रिप इरीगेशन पर है। ठीक है, जो आप जानते हैं कि 60 to 70% किताबों में तो आपने 90% भी पढ़ा होगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकली 60-70% वाटर सेविंग फिक्स है कि इतनी तो कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग ड्रिप इरीगेशन बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जब हम विजिट करेंगे तो उस टाइम पे भी डिस्कस करते रहेंगे। एक ग्रुप सबके साथ चलेगी, दूसरा ग्रुप ठीक है 50 लाख के आसपास दाम पड़ता पूरे सेटअप का, 45 के आसपास, क्योंकि उसके पास था, बाद में लगवाया हुआ डॉक्टर साहब। ये स्टार्टिंग क्या क्या ग्रुप के लिए हो सकते हैं? जो इनिशियल या लेट वाली आती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उनको नहीं करेगा।
ठीक है। ऐसे वहाँ पे वाशर के बाद ड्राइंग के बाद इसमें सॉर्टिंग एक एक करके ना प्रोड्यूस इसमें गिरता है। उसके बाद ये रोलर है और कप में एक एक प्रोड्यूस है, जैसे सब्जी है, ये वेजिटेबल है, तो उसमें जाता है और स्कैनर से स्कैन होने के बाद कमांड दी जाती है इसको कि किस में इसको डीलोड करना है। डीलोड होने के बाद ना अलग अलग वाला कॉन्सेप्ट है आपका या क्रॉप क्लस्टर का एक क्रॉप में देखेगा, एक बार में एक क्रॉप में चलेगा और साइड का साथ के साथ हम कमांड दे सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड का सेक्शन है। आगे आ जाओ सर एक बार। 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं सर हमारे। आपके पीछे जो ये है ये पॉली हाउस है हमारा, नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, ठीक है। और उधर वाला जो स्ट्रक्चर था ना आप कह रहे थे, ये नेट हाउस है जो उधर वाला है। 3 टाइप के हैं वो नेट हाउस में। उसमें शेप के अकॉर्डिंग है सर वो हमारा। पहला है केबल परलिंग, दूसरा है फ्लैट और तीसरा है डोम शेप। केवल शेप का फ़र्क है, बाकी सभी में जो प्रिंसिपल है और मटेरियल है वो सेम है। सभी में नेट हाउस है। उसके जो केबल परलिन वाला फर्स्ट वाला है उसके ऊपर जो छत का है ना सपोर्टिंग, वो वायर के साथ सपोर्ट दिया हुआ है, वो केबल परलिन है। दूसरा है फ्लैट टाइप, उसमें फ्लैट है सर उसकी छत और पाइप के द्वारा सपोर्ट दिया गया है। और लास्ट वाला है हमारा डोम शेप्ड का है, उसमें कर्व है जो उसकी छत बना रखी है, उसमें पाइप का स्ट्रक्चर है, उसकी छत पे पूरा डोम शेप में सपोर्ट दे रखी है। वो है हमारे नेट हाउस, ठीक है। और आपके पीछे हैं ये है नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस। 2 टाइप के ये हो गए। और ये इधर वाले हमारे छोटे स्ट्रक्चर हैं वॉक इन टनल, ये मैंने पॉली हाउस है एक हिसाब से, ठीक है। ये छोटे किसान हैं जो अंडुलेटेड एरिया है उनके लिए बेनिफिशियल है, या फिर शहर में जहाँ पे थोड़ा एरिया है उनके लिए, या छोटी मोटी नर्सरी के लिए, उनके लिए ये बड़े स्ट्रक्चर रिकमेंडेड है। और एक हमारा लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है सर। उसमें टॉप पे पॉली शीट है, साइडों में नेट है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दोनों के जो बेनिफिट्स हैं उसमें एक में डालने की कोशिश की गई है, ठीक है। पॉली शीट टॉप पे है और साइडों में नेट है। ये 3 दिन बाद वो ऊपर कौन उसको क्या वो क्या कि वो फिर भी थ्राइव करके रह सके और कुछ खराब ना हो। बॉक्स ऑफिस रहता है 3-4 दिन का। कुछ ऐसा मॉडुलेशन है आपके पास, ऐसे कुछ करते हैं? यदि हमें लगता है डिले करेगा तो नहीं, जैसे मान लीजिए इसका भी फेज यहाँ पे पूरा हो रहा है, मगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको थोड़ा सा डिले करना है, रोक के रखना है, तो ग्रोथ ऐसा कुछ रिटार्डेंट का ग्रोथ रिटार्डेंट के स्प्रे होते हैं वो रिक्वायर्ड रहता है। कौन सा ग्रोथ? पानी चला देना एक बार। टेम्परेचर डाउन जाता है तो ये बीच में हीटर है, तो सर्दियों में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाले जो है फैन से ये ब्लोअर है सर, ये ब्लोअर है एयर फ्लो को ब्लो करने के लिए है केवल सर। यूनिफॉर्म, ठीक है सर। ऐसा कि हम लोग इसको एक ही लेयर के बदले 2 लेयर नहीं ले सकते?